खबर पर नमस्कार, आप देख रहे हैं फ्रीडम 24 न्यूज। मैं हूं सना। फ्रीडम 24 न्यूज से लाइव अपडेट्स मिलते रहेंगे। खबर आपकी, आवाज हमारी। समस्तीपुर से फ्रीडम 24 न्यूज के लिए उमेश चौधरी की रिपोर्ट। समस्तीपुर के खानपुर सीएचसी प्रभारी डॉक्टर राणा नीतीश कुमार सिंह ने वायरल वीडियो पर सफाई देते हुए कहा कि मामला एक तरफा दिखाया गया है। उन्होंने युवक को थप्पड़ मारने पर खेद जताया और माफी मांगी। डॉक्टर सिंह ने आरोप लगाया कि कुछ लोग अस्पताल की छवि खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। आप लोगों को मैंने इसलिए यहाँ आमंत्रित किया, उसके पीछे का मेरा मकसद सिर्फ इतना है कि जब से मैं यहाँ सर्विस में आया, जिस दिन एक चिकित्सा पदाधिकारी के रूप में था, तब से आप सभी लोगों को, जो आप में वरीय हैं, जो आज नए जुड़े हैं, उन सभी लोगों को मैंने खानपुर के स्वास्थ्य के प्रति जागरूक देखा, अस्पताल के प्रति एक सकारात्मक सोच देखी और धीरे धीरे आप लोगों के इंटरफेरेंस से अस्पताल में काफ़ी कुछ सुधार हुआ। जब मैं प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी बना, मेरा तीसरा साल समाप्त हो गया है, तो प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी बनने के पहले आपके सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र खानपुर की स्थिति पहले प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खानपुर के हैसियत से यहाँ काम होता था और यहाँ ऐसे काम होते थे, ये आप लोगों से छिपा हुआ नहीं है। ना इसको मैं अपनी उपलब्धि कहूँगा, ना किसी की खामी कहूँगा। सरकार ने हमको जैसे जैसे सुविधाएं दी, हमने उसमें उत्तरोत्तर सुधार का काम किया। आप सभी पर हम लोगों का सहयोग किया। जो हमारी गलतियाँ हुई, इंसान हैं, हमसे भी होती होंगी, आपने उसको उजागर किया, लेकिन उसको उजागर करने का आपका एक सकारात्मक अप्रोच रहा। आपने कभी ब्लैकमेल की कोशिश नहीं की। आज आप लोगों को यहाँ बुलाने के पीछे मेरा मेन मकसद है, जैसे सरकार ने अभी हम लोगों को नियमबद्ध कर दिया कि सुबह 8 बजे से 8:10 पर एक पहला पुर्जा कटना ही कटना है। मरीज पहुँचते भी हैं, गर्मी का इतना दिन है, सुबह आते हैं। इसके लिए हम लोगों ने जब अपने स्टाफ को सजग किया तो एक स्टाफ आ सकते हैं, उसके बाद उनको यहाँ से जिला भेज दिया गया वापस कि भाई ये नहीं आ सकते हैं, इनको इनके मर्जी के हिसाब से दिया जाए, हमें ऐसा स्टाफ दिया जाए जो हमारे अनुरूप और सरकार के नियम के अनुसार काम करे। इसके बाद आपको ये घटना बता दूं, ये घटना मैं बीच में लाना नहीं चाहता था। उस स्टाफ ने शराब पिलाकर अपने 2 बंधुओं के साथ हम लोगों को फ़ोन पर इतनी गंदी गंदी गालियाँ दी, इतने गंदे गंदे अश्लील शब्दों का इस्तेमाल हुआ। बाद में जब वह पकड़ा गया तो 4 तारीख को माननीय मुखिया खानपुर दक्षिणी, विधायक जी के प्रतिनिधि सचिव श्री मनोज कुमार, थाना से दरोगा श्रीमती पूनम कुमारी आदि के समक्ष उसने अपना गुनाह कबूल किया और एक माफ़ीनामा लेकर के उसको हम लोगों ने माफ़ भी कर दिया। अब जो घटनाएं आप देख रहे हैं, जो वायरल हो रही है, इसमें 2 तरह के लोग हैं और इन दोनों को मैंने कभी डायरेक्ट कहा नहीं, कहना जरूरी नहीं समझा। आज आप लोगों के समक्ष इस बात को रखना इसलिए ज़रूरी है कि देखिए, मेरा तो ट्रांसफरेबल जॉब है। आज मुझे सरकार यहाँ दे रही है तो मैं अपनी ईमानदारी से आपकी सेवा कर रहा हूँ। कैसे कर रहा हूँ ये आप लोगों से बेहतर कोई नहीं जानता है। आप सारे लोगों के भाई बंधु समाज के लोग यहाँ से इलाज करा के जाते हैं, उनका फीडबैक आपको पता है। ये प्रायोजित नाटक किया गया, अभी जैसे किसी को भेजा गया यहाँ पर, उसको चोट नहीं थी। अब आप मेरे सामने आते हैं, आप कहते हैं मुझे माथा में दर्द हो रहा है, मुझे सीने में दर्द हो रहा है। वो दर्द एक ऐसी चीज़ है कि मुझको आपके उसको लिख देना है और उसका कोई प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन अगर ज़रूरी है तो करना है। ये आप लोग को विदित कराना चाहूँगा कि सरकार ने रेफरल पर बहुत ही सख्ती बरती है। अभी अननेसेसरी, जैसे कोई डॉक्टर लापरवाही में मरीज को नहीं देखना चाहता था और भेज देता था जाइए देखा, तो वो रेफरल पर काफ़ी सख्ती है। उस दिन एक महिला आई, उसने कहा मुझको मारपीट हुई है, चोट लगा है। हमने उसको दर्द की सुई दे दी और उसको टैबलेट दे दिया। इसके बाद उसका लड़का हमारे पास आया, मुश्किल से हम समझते हैं जो 19-20 साल 21 साल जो भी उसकी उम्र हो, उसने बड़े रोषपूर्ण अंदाज में कहा मेरी माँ कह रही है सीटी लिख दीजिए। हमने कहा सीटी नहीं लिख सकते, इस पर प्रतिबंध है, सीटी मेरे यहाँ नहीं है, रेफर होगा। उसके बाद उसने कहा जब कह रहे हैं लिख दीजिए तो लिख दीजिए ना, वो हम समझेंगे। उसका इतना तेज गुस्सा, और उसी दिन हम लोगों के यहाँ जो घटना घटी उस स्टाफ को लेकर, जिसने कि हमारे यहाँ के महिला
स्टाफ को लेकर भी बड़ी भद्दी भद्दी गालियाँ दी। उसके साथ ही जो 2 यूट्यूबर हैं, एक सुभाष हैं जो हमारे यहाँ, एक आशा है उसके बेटे हैं, एक संजीत हैं जो अड़ोस पड़ोस के हैं। इन लोगों ने अस्पताल को समझ लिया एक सॉफ्ट टारगेट। ये अस्पताल में आते हैं, वीडियो बनाते हैं, 10 तरह का इंटरव्यू लेते हैं, 10 तरह से हल्ला हंगामा करते हैं। क्या आप लोग पत्रकार नहीं हैं? क्या आप लोगों की नज़र यहाँ के गंदगी में नहीं आती? आपके साथ क्या कभी हम लोगों ने बदसलूकी नहीं किया? अगर हम बदमिजाज ही होते तो आज आप लोगों के सामने अस्पताल की स्थिति में स्पष्ट कर दूं। हमारे यहाँ 2 MBBS चिकित्सक हैं और एक मैं हूँ। सीधी सी बात है।